नमस्कार, मैं मेघा मित्तल, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। आज चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और कई बड़े सवाल खड़े किए, वहीं कैबिनेट मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवालों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और किसान आंदोलन पर कांग्रेस को किसी भी मंच पर डिबेट का खुला चैलेंज दे डाला और कहा कि कांग्रेस हमेशा इस मुद्दे पर बात करने से भाग रही है। हम खुला चैलेंज देते हैं। लोकसभा, विधानसभा, टीवी चैनल्स कहीं भी आ जाएं और अपना तर्क रखें कि ये कानून कैसे गलत है। साथ ही जिस प्रकार से आज बीजेपी नेताओं पर दबाव बनाने, काले झंडे दिखाने की बात कही, इस तरह कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। इधर चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन और अविश्वास प्रस्ताव और बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर जहां कई सवाल खड़े किए, तो इधर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अपने बेबाक अंदाज में कांग्रेस के इन सवालों का जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में धारा 153A और 120B के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा पूरी दुनिया के सभी नेताओं के सामने अपनी आवाज को बुलंद करती आई हैं और अब उन्होंने किसानों के समर्थन में भी ट्वीट किया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकार नौकरी के आवेदकों को मिलेगी आयु सीमा में छूट। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए हरियाणा सरकार ने ओवर एज और ठेके पर लगे हजारों युवाओं समेत विभिन्न श्रेणियों के लोगों को आयु सीमा में छूट प्रदान की है। सरकार की ओर से सरकारी नौकरी के लिए A, B, C और D ग्रुप की नौकरियों के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 42 वर्ष तय की गई है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में छूट भी दी गई है। इनमें SC और ST, BC के लिए 5 साल, सैनिक और सेना में नियुक्ति के दौरान दिव्यांग होने पर 5 साल, विधवा और कानूनी तौर पर विधवा महिला को भी 5 साल की छूट दी गई है। किसान अभी तक कृषि कानून रद्द कराने के साथ ही MSP पर गारंटी के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल के बाद किसानों के मुद्दे बढ़ गए हैं, जिनमें दिल्ली में पकड़े गए किसानों की रिहाई और मुकदमों की वापसी के मुद्दे शामिल कर लिए गए हैं। अगर सरकार से बातचीत का कोई प्रस्ताव मिलता है तो उसमें यह दोनों मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे और इनको हर जगह उठाया जाएगा। किसान नेताओं का आरोप है कि असली आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है और किसानों पर मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तारी तो हो रही है। इसलिए कृषि कानून एवं MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ ही यह दोनों मुद्दे भी अहम हो गए हैं। किसान आंदोलन में शुरुआत में 4 मुद्दों को शामिल किया गया था, जिनमें कृषि कानूनों को रद्द कराने के साथ ही MSP की गारंटी देने और बिजली व पराली जलाने के अधिनियम को निरस्त करना था। इनमें से सरकार ने बिजली और पराली वाले मुद्दों को मान लिया था, तो कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही MSP की गारंटी के मुद्दे पर लगातार सरकार से बातचीत हो रही थी। करीब 8 दिन तक प्रभावित रहने के बाद बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं सामान्य हो गई। इससे स्थानीय किसान नेता अपने परिवार व अन्य संगठनों से संपर्क साधने में सफल रहे। हालांकि पहले के मुकाबले स्पीड में हल्की कमी दर्ज की गई। दरअसल गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से 31 जनवरी तक इंटरनेट सेवा प्रभावित करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद इसे 2 फरवरी तक बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बाद कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ, जिसके बाद बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं सामान्य हो गई। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी बलराज मान ने कहा कि मंगलवार तक इंटरनेट न चलने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बुधवार से इंटरनेट ठीक चल रहा है। वहीं परिवार से भी वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क हो पा रहा है। किसान आंदोलन के चलते लोग लाइमलाइट में आने के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं। कोई ट्रैक्टर को सजा रहा है, कोई तिरंगा लेकर सड़क पर भाग रहा है, तो कोई कावड़ लेकर जा रहा है। कैथल के गांव धुंडरेड़ी में एक परिवार ऐसा है जिनके बेटे की 20 फरवरी तारीख को तय की गई थी और शादी के कार्डों पर किसान के नेता सर छोटूराम व शहीद भगत सिंह की फोटो है। साथ में एक स्लोगन भी छपा है, नो फार्मर नो फूड। सभी जानते हैं यह स्लोगन आजकल ट्रेंड में है, इस वजह से अब यह स्लोगन शादी के कार्डों पर भी आ गया है। भाई यही कहना था, गवर्नमेंट मारे नजायज करिए, बिल्कुल गलत काम करिए, ज़्यादा आंदोलन करें शांति परिए, फिर भी गवर्नमेंट कड़ी कील ठोका, कड़ी पत्थर लग गई, लाने कान लग गई, काटन बहुत गलत करिए गवर्नमेंट।
हम गरीब किसान हैं, शांति प्रिय है किसान, तो हमेशा देश का रक्षक है किसान। इन्होंने बर्बादी लगी बना गवर्नमेंट होगा जी। शास्त्री जी ने रहा जय जवान जय किसान, रिया गवर्नमेंट ने जायज लग रही है करना चाहिए नहीं। मोदी जी ने सोचना चाहिए किसानों के बारे में। तो जो मैसेज दे रहे हो क्या? यही दे रहे हैं भाई, नेट नूट तो बंद हो गए, मैसेज इसीलिए ये भाई किसान के बगैर तो खेती नहीं रहेगी। जब किसान नहीं रहेगा या तो मारे जाएंगे, खेती करते रह जाएगी फिर। यहाँ तो मरने लग रहे हैं, कोई आत्महत्या करेगा, कोई भूखा मरेगा। कहाँ से अपने पशु पालेंगे हम बगैर खेती के? तो देर रात से हो रही बारिश किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो रही है। किसानों के चेहरे इससे खिल उठे हैं और उनका कहना है कि इससे उनकी फसलों को भरपूर लाभ मिलेगा। रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों के चेहरों पर अलग ही चमक ला दी है, तो वहीं बुजुर्ग के मायूस चेहरे भी अब खिल उठे हैं। ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी, मगर बुजुर्ग यह भी कह रहे हैं कि अब कोहरा नहीं पड़ेगा। वहीं यह बारिश गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद होगी, इससे उनकी फसल भी अच्छी होगी और गेहूं की बालियां भी अच्छी प्रकार से फूटेंगी। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश से एक बार फिर ठंड जरूर बढ़ गई है। अच्छी होगी, बारिश पड़ी है। बरसात गेहूं के लिए बहुत बढ़िया बरसात पड़ी है। लोगों ने गेहूं में पानी की जरूरत थी। जो पाला ठंड पड़ रही है गेहूं के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। चना हो गया, जो जैसे सिरसम तोड़िया, सब के लिए बहुत बढ़िया पानी की है। किसानों को बहुत बढ़िया इसका बेनिफिट मिलेगा। तो कैसे फसल का फुटाव भी अच्छा होगा? बहुत बढ़िया फुटाव चले हुआ है, बहुत अच्छी पैदावार होगी इस बरसात से। बम्पर पैदावार होगी। लोग किसानों को थोड़े खाद में बचत है। ये पानी तो एक ऐसा है, राम की बरसात ऐसी हुई है कि जैसे खार गिरता है, बस एक कट्टा खार का मान लो। कोविड-19 फ्रंटलाइन वैक्सीन की करनाल जिला में हुई शुरुआत। उपायुक्त एसपी निगमायुक्त और एसडीएम ने सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाई है। करनाल में फ्रंटलाइन कैटेगरी 2 में उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, नगर निगम आयुक्त विक्रम तथा उपमंडलाधीश आयुष सिन्हा जैसे जिला के आला अधिकारियों ने गुरुवार को शहर के सिविल अस्पतालों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई। सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पहले से ही वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। क्रम में पहले उपायुक्त, फिर एसपी, सीएमसी और फिर एसडीएम ने टीका लगवाया। इसके बाद आधा घंटा अधिकारी ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे और डॉक्टरों के साथ गुफ्तगू करते रहे। को वैक्सीनेट किया जाएगा और उसमें लोगों को मोटिवेट करने के लिए और एक थोड़ा सा डर जो बना है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आज मैंने और हमारे साथ सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिसमें एसपी साहब हैं, हमारे नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं, हमारे एसडीएम हैं करनाल के, हम सब ने वैक्सीनेशन कराया है। और लोगों से मैं, जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सी प्रोसीजर है और किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट या इस तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। नमस्कार।